हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी जुलाई का मंथ आ गया है। बहुत सारे टीचर्स हैं जो स्कूल में इंटरव्यू देकर आए होंगे या कुछ जाने वाले होंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक अगर आप स्कूल में इंटरव्यू देने जा रहे हो या आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। तो चलिए आज हम इसी पे बात करेंगे। तो अगर आप फ्रेशर हैं, आप फर्स्ट बार स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है थोड़ी सी, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आराम से स्कूल जाइए और अपना काम करिए। पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी जो जर्नी है, जो पूरा टाइम है स्कूल का, वो बहुत आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले बात, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आपको स्कूल से या तो ड्रेस मिलती है कि आपको साड़ी पहननी है ना। तो अगर आप जा रहे हैं तो आप साड़ी पहन कर जाइए। स्कूल में अलाउ होता है आजकल की साड़ी पहन कर ही जाना है। या फिर आप अभी अगर आपको साड़ी नहीं मिली है या पर आपको टाइम दिया हुआ है तो आप सूट पहन कर ही जाइए। जीन्स और टॉप अवॉइड ही करिए। किसी किसी स्कूल में, बड़े स्कूलों में हो सकता है कि जीन्स हो या ट्राउज़र हो, पैंट हो, तो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। तो आप घर से जब जाएंगे तो आपके साथ एक बैग कैरी करना पड़ेगा जिसमें अपनी वाटर बॉटल, अपना लंच बॉक्स जरूर लेकर जाइए क्योंकि लंबा टाइम होता है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि लंच नहीं ले जाते कि हमसे खाया नहीं जाता है। लेकिन आप जब बच्चों के साथ वहाँ पे लंच करेंगे, सब बच्चों के जब लंच बॉक्स खुलते हैं या टीचर्स भी लेकर आती हैं तो अपने आप भूख लग जाती है। तो आपको लंच बॉक्स ज़रूर लेकर जाना है, वाटर बॉटल लेकर जानी है। तो आप जब भी जाएँ तो अपने साथ 2 पेन जरूर रखिए, ब्लू और रेड। रेड से आप कॉपी चेकिंग करेंगी और ब्लू आपके अटेंडेंस लेने में काम आएगा या आपके सिग्नेचर में काम आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपके स्कूल में आपको पता है कि आपको लेट नहीं पहुंचना है, 5 मिनट पहले ही आप निकल जाइए घर से, 5 या 10 मिनट। अगर आपका घर पास, स्कूल पास में ही है, तो दूर है तो आपको जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि कहीं कहीं पर ये रूल भी होता है कि आपके 3 अगर आपका लेट हो गया, आपकी रेड लाइन हो गई है तो आपकी एक CL कट जाएगी। तो आपको इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जब आप क्लास में पहुंच गए हैं तो क्लास को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास 40 मिनट का पीरियड होता है। एक क्लास से दूसरी क्लास में पहुंचने में ही हमको टाइम लग जाता है। ठीक है, अगर आप छोटे बच्चे पढ़ा रहे हैं, 1st to 5th पढ़ा रहे हैं, तो आपको कम से कम आधा घंटा ही मिलेगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि 5 मिनट तो आप आने जाने में, दूसरी टीचर भी क्लास से निकलेगी, आप भी एक क्लास से दूसरी क्लास में जाओगे तो उसमें टाइम हो जाता है। तो आपको आधा घंटा ही मिलेगा टाइम। उसमें भी आपको कॉपी भी देखनी है बच्चों की, बच्चों ने वर्क किया कि नहीं किया, कॉपी चेकिंग भी करनी पड़ती है। हालांकि 1 या 2 पीरियड आपको फ्री मिलते हैं किसी स्कूल में, किसी स्कूल में 1 ही पीरियड फ्री मिलेगा आपको कि आप उसमें कोई भी आपका पेंडिंग वर्क है आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो आपको उसी दौरान आपको कॉपीज भी चेक करनी है। तो ये मैनेजमेंट कैसे बना के रखेंगे आप कि आप ना इतना सही पढ़ाइए बच्चों को, इतना ही टॉपिक कराइए ताकि बच्चा आराम से कर सके। क्योंकि ऐसे नहीं कि आपने पूरा ब्लैक बोर्ड भर दिया और बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे नोट करना है, कहाँ नोट करना है, बच्चे भी कचरा कर रहे हैं। तो क्योंकि जुलाई का टाइम है इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि जुलाई का टाइम कैसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी, उमस वाला टाइम होता है। इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, बच्चे न्यू आ रहे होते हैं और डेली, मतलब रोज़ के रोज़ ही कुछ 1 या 2 बच्चे नए आ जाते हैं, या जो बच्चे शुरू से नहीं आ रहे, अप्रैल से नहीं आ रहे थे, वो अब नया बैग लेकर आ जाते हैं। उनकी कॉपीज, बुक्स सब देखनी पड़ती है कि इस बच्चे के क्या वर्क हो रहा है। तो आप जब भी पहले नया पढ़ाना शुरू करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चे का पहले का वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नहीं आपने जाते ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बच्चे का पहले का चैप्टर हो ही नहीं रहे। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। नहीं हो रहे, आप एब्सेंट वर्क लिख दीजिए, चैप्टर डाल दीजिए किसको आपको कंप्लीट करना है, और आपको किसी बच्चे से कॉपी दिला के उसको वर्क कंप्लीट कराना भी पड़ेगा। ये जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है, आपका सब्जेक्ट है तो आपको ये कराना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता रही थी कि आपको क्लास को कैसे मैनेज करना है, आपको कितना कितना पढ़ाना है। आप थोड़ा सा ही पढ़ाइए पर ऐसा लिखाइए, ऐसा पढ़ाइए कि बच्चे को समझ में आ जाए। मैं क्या देखती हूँ कि टीचर पूरा बोर्ड भर देता है, अब बच्चा बेटा बेटा लिख रहा है, तो ये गलत बात है। ठीक है, आप बच्चों को जब हेडिंग डाल रहे हैं, डेट डाल रहे हैं, तो साथ के साथ बच्चों से बोलिए, बच्चों हेडिंग डालिए, डेट मेंशन करिए, और साथ में आप घूमकर एक राउंड लगाकर भी देख लीजिए कि बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है।
क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं फर्स्ट सेकंड के, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कौन सी लाइन में लिखना है, कहाँ हेडिंग डालनी है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और थोड़ी सी आपकी मेहनत होगी कि अगर आप एक बार चक्कर लगा लेंगे क्लास का या घूम जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप बच्चों को अंडरलाइन करके दे दीजिए, आप पॉइंट लगा दीजिए, बेटा इस लाइन से लिखना है आपको, यहाँ प्रश्न लिखना है, इस लाइन से आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और बच्चे बहुत जल्दी वर्क कर लेते हैं। अब जैसे 4 क्वेश्चन है, मैं हिंदी में अब करा रही हूँ बच्चों को, बच्चों के 4 क्वेश्चन है, मैं ओनली 2 ही कराऊंगी कि 2 बेटा कल करेंगे। उससे क्या होगा, बच्चों को भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, बच्चे साफ सुथरा भी वर्क उतारेंगे, प्लस आपकी कॉपी भी टाइम से चेक हो जाएगी। अगर आपने 4 क्वेश्चन एक साथ लिखाने की कोशिश करी, किसी बच्चे के 1 हुआ, 2 हुआ, किसी के 3 हुए, किसी ने जल्दबाजी में बहुत ही गंदा वर्क कर दिया, तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है कि आपको कॉपी टाइम से चेक हो जाए आपकी और बच्चों का वर्क भी होता रहे। तो डेली आप बच्चों को इस तरह से कराएंगे ना तो बच्चे बहुत जल्दी कर लेगा। इसके अलावा अगर आप किसी क्लास की क्लास टीचर हैं, वहाँ की अटेंडेंस लेनी है, बच्चों के पास कॉपीज है, बुक्स है, जो भी सबमिट करनी होती है, कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज बुक्स होती हैं, राइटिंग बुक्स होती हैं, तो वो क्लास टीचर की ही जिम्मेदारी होती है कि उसे ही सबमिट करनी पड़ती है। तो आप ऐसे नहीं कि ले लेके पटक दिया आपने, नहीं, आपको बाकायदा डायरी मिलेगी, आप डायरी में नाम मेंशन करिए, किस बच्चे की कॉपीज आ गई, किस बच्चे की बुक्स आ गई, टेस्ट कॉपीज होती है वो भी स्कूल में जमा कर ली जाती है, किसी छोटे बच्चों के कलर्स भी रखे जाते हैं, राइटिंग बुक्स होती हैं, सुलेख होती है, ड्राइंग होती है, स्केच बुक होती है। तो ये सब चीज़ें स्कूल में ही रहती हैं ताकि जब उसका टर्न आता है फ्राइडे या सैटरडे तो बच्चों को वहाँ से दे दी जाती है और बच्चे वर्क कर लेते हैं। तो उनको सबमिट करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। डेली आप क्लास में जब अटेंडेंस लगा रहे हैं तो आपको बच्चा जो एब्सेंट है उसको रेड मार्क से एब्सेंट भी करना पड़ता है, जो छुट्टी पड़ रही है रेड लाइन से आपको डेली, संडे पड़ गया तो तुरंत आप रेड लाइन करके वहाँ पे संडे डाल दीजिए, या कोई भी हॉलीडे पड़ गया तो वहाँ पे वो लिखना पड़ता है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर वो वहाँ पे गलत हो सकता है कि आपने कल आते ही वहाँ पे प्रेजेंट लगा दी, कल तो हॉलीडे था। तो स्कूल कोई ऐसा चीज़ नहीं कि आप गए और कि स्कूल ही तो ज्वाइन करना है, सुबह गए आ जाएंगे 6 घंटे बाद। बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और जो जुलाई का मंथ है इसमें तो हालत ख़राब हो जाती है कि गर्मी इतनी पड़ रही है, बच्चों के इतने सारा बर्डन आ जाता है कि उनकी नई बुक्स, नई कॉपीज, कोर्स कराने की भी जिम्मेदारी होती है कि हमें कोर्स भी टाइम पे कराना है बच्चों का, प्लस नए नए बच्चे जब डेली आ रहे हैं तो इन चीज़ों का बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपने जुलाई का मंथ निकाल लिया, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। जुलाई के मंथ में बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है कि आप इसमें पेशेंस रखेंगे। अगर एक बार ये महीना निकल गया, जुलाई और अगस्त के मंथ निकल गए, जो अगस्त में भी आप 15 अगस्त तक का निकल गया, उसके बाद आप स्मूथ चलने लग जाते हैं कि आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाती है। ठीक है, मौसम भी अच्छा हो जाता है, बच्चे भी सेटल हो जाते हैं, बच्चों को भी समझ में आ जाता है कौन सी मैम क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है, कौन सी कॉपी निकालनी है, लिखना कैसे है, बोर्ड से कैसे उतारना है, ये सब चीज़ें बच्चे भी समझ जाते हैं। और आप भी उनके अकॉर्डिंग ढल चुके होते हो कि कौन सा बच्चा कैसे लिखता है, कौन स्लो वर्क करता है, कोई जल्दी करता है, किसकी राइटिंग कैसी है, आपको भी ये समझ आ जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी होगी और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अगर मेरी इस वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है, अगर फ्रेशर टीचर हैं उनको हेल्प मिल रही है, मैंने पूरा बाकायदा बता दिया आपको क्या करना है, कैसे करना है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी नहीं, आपको हेडेक लेनी है कि फर्स्ट डे है मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, सब अपने आप होता चला जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना है और अपना एफर्ट भी डालना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके देन, थैंक यू, बाय।